ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। महोपनिषद तृतीय अध्याय वैराग्य निरूपण भाग 8। यह है एपिसोड नंबर 42। जागृत अवस्था से लेकर मोक्ष की प्राप्ति तक समस्त संसार जीव के द्वारा कल्पित मिथ्या है। यह विश्व स्वयंभू ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि है। अतएव जहाँ तक मन बुद्धि की गति है, समस्त जगत मनोमय ही है। जो विषयों का भान होता है वही मन कहलाता है। संकल्प करना ही मन का लक्षण है। मन संकल्प रूप में ही रहता है, अतएव जो संकल्प है वही मन है, यह जान लेना चाहिए। किसी ने कभी संकल्प विकल्प और मन को पृथक नहीं किया। मैं, तू और जगत इत्यादि दृश्य प्रपंच के प्रशांत हो जाने पर दृश्य जब परमात्मा रूप अनुभव में आता है, तभी जीव कैवल्य को प्राप्त होता है। एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य देखना ही बंधन है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणा बिना। अतएव मुमुक्षु को ईश्वर जीव भेद में वाद विवाद नहीं करना चाहिए, बल्कि दृढ़ होकर ब्रह्म तत्व का विचार करना चाहिए। जो पुरुष समस्त जगत चराचर को आत्मभाव से देखता है, चित स्वरूप निर्विशेष समझता है, वही अपरोक्ष ज्ञानवान है, वही शिव है, वही विष्णु है। विषयों का त्याग दुर्लभ है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ है, तथा सद्गुरु की कृपा के बिना सहजावस्था की प्राप्ति दुर्लभ है। उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा निकृष्ट मूर्ति पूजा च अधम तीर्थाटन। आत्मनिष्ठा ही सहजावस्था है, जो सहज समाधि नाम से लक्षित की जाती है। जिसकी बोधात्मिका शक्ति जागृत हो गई है, जिसने समस्त कर्मों का कर्तृत्वाभिमान स्वरूप से त्याग कर दिया है, ऐसे योगी को सहजावस्था स्वयमेव प्राप्त हो जाती है। सर्वमय सच्चिदानंद को ज्ञान चक्षु से देखा जाता है। जिसे ज्ञान चक्षु नहीं, वह परब्रह्म को उसी प्रकार नहीं देख सकता जैसे अंधे को प्रकाशमान सूर्य नारायण अथवा स्वयं का रूप दर्शन कभी नहीं होता। वह ब्रह्म प्रज्ञान स्वरूप ही है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। गीता 15:10। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम
गीता 13:18। अतः ब्रह्म के परिज्ञान से ही मर्त्य जीव अमृत को प्राप्त होता है। उस कार्य कारण रूप ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने से पुरुष की जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाती है और सारे संशय दूर हो जा रहे, कर्म क्षीण हो जाते हैं। उस कार्य कारण रूप ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने से पुरुष की जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाती है और सारे संशय दूर हो, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। मैं यह हूँ, यह वह है, वे पदार्थ मेरे हैं, यह भावना ही मन है। इन भावनाओं के त्याग रूपी युक्ति से ही मन का नाश होता है। यह मन ही बंधन का कारण है। विचार के द्वारा ही मन अंतर्हित हो जाता है। जिन्हें तृष्णा रूपी मगर ने पकड़ रखा है, जो संसार समुद्र में गिरे हुए हैं, भंवरों के जाल में पड़कर लक्ष्य से दूर भटक रहे हैं, उनके बचाने के लिए अपना विषय विहीन मन ही नौका रूप है। जिन जिन विषयों में मन जाता है, उनका त्याग करता हुआ मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे मन के द्वारा इस भारी बंधन रूप मन कल्पित जाल को काट डालो। ऐसे मन के द्वारा इस भारी बंधन रूप मन कल्पित जाल को काट डालो और स्वयं संसार सागर के पार हो जाओ। दूसरों के द्वारा यह संसार सागर पार नहीं किया जा सकता है। अपना संसार सागर अपने को ही पार करना पड़ता है। मल मूत्र त्याग भूख प्यास सुख दुख भोग मृत्यु विवाह तथा मुक्ति, इतने कार्य अपने को ही करना पड़ता है। पहले भोग वासना त्याग करो और उसके बाद भेद भावना का त्याग करो, उसके बाद भावा भाव दोनों का त्याग करके विकल्पहीन बन कर सुखी हो। इस मन का नाश ही अविद्या का नाश है। मन के द्वारा जो जो अनुभव में आता है वह सब माया है, उसमें आस्था न होने दो। आस्था का त्याग कर देना ही निर्वाण है और आस्था को पकड़े रहने देना ही दुख है। जो प्रज्ञा विहीन है उन्हीं में अविद्या विद्यमान रहती है। जब अविद्या परतत्व आत्मा की ओर अवलोकन करती है तब इसका आप ही विनाश हो जाता है। जब अविद्या परतत्व आत्मा की ओर अवलोकन करती है तब अविद्या का आप ही विनाश हो जाता है। सर्वात्मा बोध दृष्टिगत होने पर अविद्या स्वयं ही विलीन हो जाती है। इच्छा मात्र ही अविद्या स्वरूप है। इच्छा नाश को ही मोक्ष कहते हैं। इच्छा अपने से भिन्न पदार्थ की होती है, किंतु जब मुझसे दूसरा तत्व नहीं तब इच्छा का न होना स्वाभाविक ही है। अतः इच्छा नाश संकल्पहीन होने पर ही है और होता है। यानी भेदभाव समाप्त होने का नाम ही संकल्पहीन अवस्था है। इच्छा नाश संकल्पहीन होने पर ही होता है और भेदभाव समाप्त होने का नाम ही संकल्पहीन अवस्था है। ओम शांति शांति शांति।